अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट मेडिकल चैनल। आज हम कार्बोलिक एसिड पॉइजनिंग के बारे में वीडियो बनाएंगे। कार्बोलिक एसिड जो कि हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड का एक दूसरा टाइप है। पहले हमने ऑक्जेलिक एसिड के बारे में एक डिस्कशन की थी। तो कार्बोलिक एसिड भी ऑर्गेनिक एसिड का एक टाइप है। ये बेसिकली फिनोल है। इसका फार्मूला C6H4OH है। कार्बोलिक एसिड के प्रॉपर्टीज़ क्या है, आप किस तरह पहचानेंगे कार्बोलिक एसिड को? तो कार्बोलिक एसिड ये बेसिकली कलरलेस होता है। इसका क्रिस्टल होते हैं कार्बोलिक एसिड के। उसके क्रिस्टल जो है ना वो प्रिज्मेटिक नीडल शेप्ड होते हैं। उसका जो स्पेसिफिक शेप होता है ना वो नीडल शेप होता है। ये एक प्रॉपर्टी हो गई है। इसके अलावा कार्बोलिक एसिड हमारे पास यानी फिनोल कहाँ पर इस्तेमाल होता है? तो इसके इस्तेमालात जो है ना ये बेसिकली एंटीसेप्टिक के तौर पर इस्तेमाल होता है और डिसइंफेक्टेंट के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में फ़र्क ये है कि ये दोनों बेसिकली जर्म को किल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन डिसइंफेक्टेंट हमारे पास नॉन लिविंग सरफेस पर जब कोई हम चाहते हैं कि कोई जर्म को किल करे तो उसके लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं उसको डिसइंफेक्टेंट कहते हैं। लेकिन अगर हमारे स्किन के ऊपर कोई जर्म है तो अगर हम उसको किल करना चाहते हैं तो उसके लिए जो मेडिसन वगैरह इस्तेमाल करते हैं उसको हम एंटीसेप्टिक कहते हैं। अच्छा, दो मशहूर एग्ज़ाम्पल जो हमारे पास जिसमें कार्बोलिक एसिड इस्तेमाल होता है वो है एक लाइसोल और एक है डिटोल। डिटोल तो हर कोई जानता होगा, जितने भी ये तो आम इस्तेमाल होता है डिटोल स्प्रे में और डिटोल वगैरह, तो हम डिसइंफेक्टेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। लाइसोल क्या है? लाइसोल बेसिकली ये हमारे पास क्रिसोल जो फिनोल है वो जब हमारे पास 50% क्रिसोल जब वेजिटेबल ऑयल में उसका सॉल्यूशन बनाया जाता है तो उसके नतीजे में जो वो कंपाउंड बनता है उसको लाइसोल कहते हैं। यानी ये बेसिकली क्रिसोल 50% क्रिसोल जब वेजिटेबल ऑयल में उसका सॉल्यूशन बनता है उसको लाइसोल कहते हैं। लाइसोल मोस्ट जो डिसइंफेक्टेंट स्प्रे है उसमें इस्तेमाल होता है। डिटोल को तो आप सब कुछ जानते होंगे। ये बेसिकली फ्लोरिनेटेड या क्लोरिनेटेड फिनोल है जिसमें टर्पिनोल भी होता है। तो ये डिटोल में ये मशहूर एग्जांपल है जिनमें कार्बोलिक एसिड मौजूद होता है। इसके मेटाबॉलिज्म की तरफ आते हैं कि ये हमारे पास कहाँ पर मेटाबोलाइज होता है। तो ये हमारे पास किडनी में मेटाबोलाइज होता है। फिनोल जब किडनी में जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोकिनोन और पायरोकेटिकोल। हाइड्रोकिनोन और पायरोकेटिकोल ये दो कंपाउंड है जो कि फिनोल के मेटाबॉलिज्म के नतीजे में किडनी में बनते हैं। ये दो कंपाउंड फ्री फॉर्म में भी हो सकते हैं और ये आयन फॉर्म में भी हो सकते हैं। और ये इसके अलावा ये जब हमारे पास इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन होती है हाइड्रोकिनोन और पायरोकेटिकोल की तो इसके नतीजे में हमारे पास यूरिन में इसकी जो यूरिन कलर होता है ना वो डार्क स्मोकी ग्रीन कलर होता है। यानी हाइड्रोकिनोन और पायरोकेटिकोल के वजह से जब उसकी ऑक्सीडेशन होती है तो यूरिन का एक कैरेक्टरिस्टिक कलर आता है हमारे पास जो कि डार्क स्मोकी ग्रीन कलर होता है। और इस कंडीशन को कि जिसमें हाइड्रोकिनोन और पायरोकेटिकोल की वजह से यूरिन की कलर डार्क स्मोकी ग्रीन हो जाए, इसको कहते हैं और कार्बोल्यूरिया। इस कंडीशन को हम कहते हैं कार्बोल्यूरिया। दूसरा कंडीशन जिसमें हमारे पास कार्बोलिक एसिड डिपॉजिट होता है और इसको जो कंडीशन है वो है ओक्रोनोसिस। ओक्रोनोसिस ये एक कंडीशन है कि जिसमें हमारे पास एयर के कार्टिलेज यानी कान का जो कार्टिलेज है और जो कार्निया है आई का वहाँ पर हमारे पास कार्बोलिक एसिड डिपॉजिट हो जाता है। उसकी वजह से ब्लूइश ब्लैक हमारे पास स्किन की डिसकलरेशन हो जाती है। ओक्रोनोसिस ये मशहूर हमारे पास एक बायोकेमिस्ट्री में एक डिजीज़ है जिसको कहते हैं अल्केप्टोन्यूरिया, जो कि होमोजेनेटिक एसिड ऑक्सीडेज की वजह से उसकी डिफिशिएंसी की वजह से हमारे पास आता है। लेकिन ये हमारे पास कार्बोलिक एसिड यानी फिनोल के पॉइजनिंग में भी होता है। इसमें एयर के कार्टिलेज और कार्निया में एक स्पेसिफिक डिस्कलरेशन हो जाता है। इस कंडीशन को कहते हैं ओक्रोनोसिस। तो ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। कार्बोल्यूरिया और ओक्रोनोसिस ये कार्बोलिक एसिड पॉइजनिंग में होते हैं। ये डिफरेंशियल पॉइंट है। अच्छा, इसका फेटल डोज 1 to 2 ग्राम है और फेटल पीरियड 3 to 4 और है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा है, कार्बोलिक एसिड किस तरह डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट पैदा करता है? तो इसके दो किस्म के इफ़ेक्ट है, एक लोकल इफ़ेक्ट्स है और एक रिमोट इफ़ेक्ट्स है। लोकल इफ़ेक्ट्स में हमारे पास ये प्रोटीन कोगुलेशन करता है। इसके अलावा ये टिश्यू की निक्रोसिस करता है। एपिथेलियम की स्लफिंग ऑफ यानी एपिथेलियम डिस्क्वेमेशन वो करता है।
और इसके अलावा ये हमारे पास माइल्ड कोरोसिव है, यानी स्ट्रांग कोरोसिव नहीं है बल्कि माइल्ड कोरोसिव है। माइल्ड इन्फ्लेमेशन और अल्सरेशन काज करता है। इसके अलावा ये हमारे पास स्कार फॉर्मेशन, यानी ये जब कोगुलेटिव निक्रोसिस करता है तो उसके नतीजे में स्कार बनता है, स्केप बनता है। ये तो लोकल एक्शन हो गए। रिमोट एक्शन यानी डिफरेंट सिस्टम पर इसके जो एक्शन है वो कैसे है, उनमें हमारे पास सबसे पहले जो ख़तरनाक है वो है शाक। ये शाक काज कर सकता है। इसके अलावा चूँकि ये CNS डिप्रेसेंट है फिनोल, तो CNS डिप्रेशन की वजह से हमारे पास पेशेंट को गिडीनेस यानी सर चकराना महसूस होता है पेशेंट को। इसके अलावा जब आप उसके स्किन को देखेंगे तो वो कोल्ड क्लेमी स्किन यानी ठंड स्किन होगी उसकी पेशेंट की। इसके अलावा जो कैरेक्टरिस्टिक और पॉइंट है वो है कंट्रैक्टेड प्यूपल। यहाँ पर आप जब कार्बोलिक एसिड पॉइजनिंग में पेशेंट के प्यूपल को देखेंगे तो वहाँ पर आपको कंट्रैक्टेड प्यूपल मिलेंगे। और इसके अलावा जब आप उस पेशेंट के ब्रेथ को सूंघेंगे तो अगर उसको स्मेल करेंगे तो आपको कार्बोलिक एसिड यानी फिनोल का जो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है ना वहाँ पर आपको महसूस होगा। तो ये एक इंट्रोडक्टिव वीडियो थी। उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो से बोर नहीं हो चुके होंगे, क्योंकि मैंने इंतहाई आसान अंदाज में और इंटरेस्टिंग अंदाज में इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई थी। बहुत बहुत शुक्रिया।